वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते समय हमने प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कैसे पॉलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पे आती है, कैसे पॉलन ग्रेन यहाँ से मेल पार्ट से निकलकर स्टिग्मा पे आती है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, ये तो पिछले लेक्चर का है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर, ये क्या है? एंथर है, एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा या क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक ही जो फ्लावर है उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे चले जाए, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दो फ्लावर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। दो फ्लावर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में दो फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी का एंथर है, किसी के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, लेकिन फ्लावर सेम जीनस के ही होने चाहिए, जो प्लांट है वो एक ही स्पीसीज की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद वाला हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि आगे क्या होगा। पॉलिनेशन तक हमने देख लिया था कि आखिर पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। लगता है बोर्ड पे कुछ मार्क रह गए हैं, दाग। पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलन ग्रेन कहां पे आ गई है? स्टिग्मा पे पहुंच गया है। पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे पहुंच चुका है। देखिए, ये है स्टिग्मा। हम थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं ताकि हम ठीक से देख सकें। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, एंड ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी को थोड़ा सा ऊपर बना दें। ये क्या है? ओवरी। ये है ओवरी, ठीक है। और यहां पे पॉलन ग्रेन आ चुका है। पॉलन ग्रेन क्या हो चुका है? आ चुका है। पॉलन ग्रेन मतलब क्या? पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमीट। ये किसको अपने साथ ले आया है? ये मेल गैमीट को, किसके मेल गैमीट को? फ्लावर में जो मेल गैमीट है उसको अपने साथ पॉलन ग्रेन ले आया है। मेल गैमीट, इसमें क्या होंगे? मेल गैमीट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी, ठीक है। ये क्या है? ये स्टिग्मा है। जनरली जो स्टिग्मा होता है, ये जो स्टिग्मा है ये जनरली स्टिकी होता है। देखिए, पॉलन ग्रेन बहुत सारे हवा में, पानी में बहुत जगहों पर फैले हुए होते हैं। पॉलन ग्रेन बहुत जगह हवा के साथ स्प्रेड होते हैं, ठीक है, होते हैं। इन पॉलन ग्रेन को अपने से चिपकाने के लिए स्टिग्मा कैसी होती है? स्टिकी होती है। स्टिकी इसलिए होती है ताकि जब कोई पॉलन ग्रेन इससे आके इस पे आए तो वो उससे चिपक जाए, कहीं उड़कर कहीं और नहीं चले जाए। इसलिए जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है? स्टिग्मा स्टिकी होती है। क्यों? ताकि पॉलन ग्रेन इससे चिपक सके। धीरे धीरे क्या होगा? देखिए, ये जो ओवरी है, ओवरी में बहुत सारे पार्ट्स पाए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर ओवरी एक ही पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि इसके अंदर कोई दूसरा पार्ट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोलॉक्यूलर। क्या बोलेंगे? मोनो मतलब एक, लॉक्यूल मतलब हिस्सा या जगह या उसका टुकड़ा, लॉक्यूलर। भैया, क्या मोनोलॉक्यूलर के अलावा भी कोई ओवरी होती है? हाँ, बहुत सारी ओवरी। जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, ये क्या है? ओवरी। इसमें हम तीन पार्ट बना देते हैं तो ये ट्राइलॉक्यूलर ओवरी हो गई। मान लीजिए ये एक ओवरी है, हम इसमें दो पार्ट्स बना देते हैं तो ये बाइलॉक्यूलर ओवरी हो गई। यानी कि ओवरी में जितने पार्ट्स होते हैं उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। हम यहाँ पे मोनोलॉक्यूलर ओवरी को देख रहे हैं, हालांकि इतना एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, अगर ओवरी सिर्फ एक ही हिस्सा है उसमें तो उसको बोलेंगे मोनोलॉक्यूलर। मोनो मतलब एक, लॉक्यूल मतलब हिस्सा। इसमें तीन लॉक्यूल है, एक दो तीन, तो इसको बोलेंगे ट्राई लॉक्यूलर। ट्राई मतलब तीन और लॉक्यूल मतलब हिस्सा। इसमें दो लॉक्यूल है तो इसको क्या बोलेंगे? बाइलॉक्यूलर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें अपना ओव्यूल होगा। क्या होगा? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? 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 इस प्रकार से ओव्यूल पाया जाता है। इस प्रकार से ओव्यूल पाया जाता है। इस प्रकार से क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। इसमें होती है एग सेल्स। इसमें क्या होती है? एग सेल्स
पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? एग सेल्स। और ये जो मेल गैमीट है, धीरे धीरे ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन अपना एक ट्यूब, ऐसे पॉलन ट्यूब ऐसे निकालेगा। ऐसे क्या करेगा? इससे पॉलन ट्यूब आएगी और यहाँ पे चली जाएगी। ये जो पॉलन ट्यूब है ये डेवलप होगी किसमें? स्टिग्मा में। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, स्टाइल से डेवलप होगी। स्टाइल से होते हुए ये कहां जाएगी? ये चली जाएगी ओव्यूल के पास। ओव्यूल के पास क्या है? ओव्यूल के पास फीमेल गैमीट है। ओव्यूल के पास फीमेल गैमीट है। यहां पे ये अपने गैमीट को भेज देगी। देखिए, पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा से चिपक गया, इसने स्टाइल के अंदर एक ट्यूब का, इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी। पॉलन ट्यूब क्या करेगी? जर्मिनेट। और ये अपने साथ क्या भेज देगी? ये अपने साथ मेल गैमीट को भेजेगी। ये अपने साथ किसको भेजेगी? मेल गैमीट को। मेल गैमीट इससे होते हुए किसके पास आएगा? ये है ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल। इस पूरे को हम ओवरी बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी के भीतर ओव्यूल पाए जाते हैं। ओवरी के भीतर ओव्यूल पाए जाते हैं। ओवरी के भीतर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल के पास क्या होता है? ओव्यूल कंटेनिंग, क्या कंटेन करते हैं? ये फीमेल गैमीट को, एग सेल्स को कंटेन, एग सेल्स कंटेन्स एग सेल्स। एग सेल्स यानी कि फीमेल गैमीट को ये कंटेन करते हैं। मेल गैमीट बाहर से आ रहा है और बाहर से ये पॉलन ट्यूब विकसित होगा और विकसित होते ये कहां चला जाएगा? ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा ओव्यूल के पास। और ओव्यूल के पास जाकर ये क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कराएगा। यहां पे क्या होगा? मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एट द ओव्यूल। मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? मेल एंड फीमेल गैमीट के मीटिंग को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया है? फर्टिलाइजेशन। और ये हुआ कहां है? ये ओव्यूल के पास हुआ है। मेरा मार्कर ठीक से आज चल नहीं रहा है, उग नहीं रहा है। तो आप ये समझ गए ना, मेल गैमीट आया है। मेल गैमीट किसके द्वारा लाया गया है? ये पॉलन ग्रेन है। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट। मेल गैमीट जैसे ही स्टिग्मा पे गिरेगा उसको वो चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होती है। और इसके भीतर से एक ट्यूब जनरेट होगा। इस ट्यूब के भीतर क्या आ जाएगा? इस ट्यूब के भीतर मेल गैमीट चलता किसके पास आ जाएगा? ओव्यूल के पास। ओव्यूल के पास पहले से क्या है? इसके पास पहले से एग सेल्स हैं। क्या है? एग सेल्स। एग सेल्स यानी कि फीमेल गैमीट। अब इस पॉलन ट्यूब के सहायता से ये जो मेल गैमीट आया है वो किससे फ्यूज कर जाएगा? वो फीमेल गैमीट से, यानी कि एग सेल से फ्यूज कर क्या हो जाएगा? उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। इतना नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं अपने मार्कर को भी देख लेता हूं और उसके बाद हम इसके आगे वाले प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। पहले इतना समझ लीजिए, ये पूरा ओवरी है। ओवरी में बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं। ये ट्राइलोक्यूलर ओवरी है, ये बाइलोक्यूलर ओवरी है। हम यहाँ पे मोनोलोक्यूलर ओवरी के बारे में देख रहे हैं। पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये पूरा ओवरी है और यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट है, एक ही कमरा है। मान लीजिए एक घर है और उस घर में एक ही कमरा है, उसको बोलेंगे मोनोलोक्यूलर। इसमें 3 कमरे हैं, इसको बोलेंगे ट्राइलोक्यूलर। इसमें 2 कमरे हैं, इसको बोलेंगे बाइलोक्यूलर। इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है? नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पंखे के कारण मेरा 2 या 3 लेक्चर खराब हो चुका है। उसमें पंखे का आवाज इतना अत्यधिक है कि वो लेक्चर ठीक से सुनने में समझ ही नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए मैंने पंखे को बंद ही कर दिया है। इसको हम समझ चुके हैं, ठीक है? अब हम इसके आगे चलते हैं। और हो क्या चुका है? फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन यानी कि मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मीट कर चुके होंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर इसके बाद क्या होगा, ठीक है? मिटा दूं ना? चलिए मिटाता हूं। अब हम लोग आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि आखिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो क्या रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? ये ओव्यूल, ये क्या है? ओव्यूल विल convert or developed, convert into
सीड, ये किस में डेवलप कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा सीड में। ये जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा, कन्वर्ट या डेवलप इनटू सीड, सीड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सीड। और ये जो पूरा ओवरी है ये डेवलप होगा, राइपनिंग होगा इसका, और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली डेवलप एंड विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओवरी किस में डेवलप कर जाएगी, फ्रूट में। ऑल्सो सेपल एंड पेटल विल शेड ऑफ, यानी कि जो सेपल एंड पेटल हैं वो गिर जाएंगे, उनका अब कोई काम नहीं है। सेपल और पेटल का मेन काम ये था ताकि वो किसी कीट पतंग को, इंसेक्ट को अपने तरफ, फूल की तरफ, फ्लावर की तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। अब लेकिन फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब हमारा काम खत्म हो चुका है। जो क्या है, पॉलन ग्रेन है वो किसके पास, उसमें जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के पास पहुंच चुका है। अब इंसेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए सेपल एंड पेटल किसी काम के नहीं है, इसलिए वो सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे, सूख कर गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, ठीक है। ओवरी धीरे धीरे किस में बदल जाएगी, ओवरी ग्रेजुअली डेवलप इनटू फ्रूट, फ्रूट में डेवलप कर जाएगी। ओवरी किस में डेवलप कर जाएगी, फ्रूट में। एंड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स डेवलप कर जाएंगे किस में, ओव्यूल्स डेवलप कर जाएंगे सीड में। तो आज हम लोग ने, अभी हम लोग ने क्या पढ़ लिया, अभी हम लोग ने पूरा प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से खत्म कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये क्या है, ये मैं बना रहा हूं, ऐसा ही कुछ होता है मटर, ठीक है, होता है ना, ये मटर है, ठीक है, इधर से बना देते हैं। ये क्या है, मटर, ये है पॉड, पॉड यानी कि मटर का छिलका, वो छिलका वाला पार्ट है। ये है सीड, ये है पी, ये सीड लिख लीजिए, ठीक है, सीड, ये क्या है, सीड। मटर के फली में हम लोग देखते हैं कि एक छिलका पाया जाता है, उसका क्या पाया जाता है, छिलका, उसके भीतर क्या पाया जाता है, सीड, इसके भीतर क्या पाया जाता है, सीड। तो ध्यान रखने लायक बात यह है कि हम मटर में ओवरी को फेंक देते हैं, ओवरी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और उसके बीज को खाते हैं, उसके किसको खाते हैं, बीज को। यानी कि मटर में फल को फेंक देते हैं और उसके बीज को खाते हैं। फल किस में डेवलप कर गया है, फल डेवलप कर गया है किसमें, पॉड में। जो ओवरी है, ओवरी डेवलप कर गई है किसमें, ओवरी डेवलप कर गई है पॉड में। पॉड को हम लोग खाते नहीं है, पॉड को गाय भैंस खा जाते हैं, बकरी खा जाती है, ठीक है। हम लोग किसको खाते हैं, हम लोग खाते हैं सीड को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मटर में हम पॉड को नहीं खाते हैं। पॉड किससे डेवलप किया हुआ है, पॉड ओवरी से डेवलप किया हुआ है। हम ओव्यूल को यानी कि सीड को खाते हैं, किसको खाते हैं, सीड को खाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि आखिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन को देखने से पहले हम सेक्सुअल मैच्योरेशन के समय, प्यूबर्टी के समय कुछ चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, पहले उन चेंजेस को देखेंगे, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, हम पहले देखेंगे कि आखिर सेक्सुअल मैच्योरिटी किसी बॉडी में, किसी मेल या फीमेल बॉडी में कैसे आती है, और प्यूबर्टी के समय कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो हमारे बॉडी में अकर होती हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। यह है पॉड, ये इसको लिख लीजिए ओवरी। वी डू नॉट ईट फ्रूट इन केस ऑफ पी। क्या खाते हैं हम, सीड खाते हैं, वी ईट सीड, हम सीड को खाते हैं, ठीक है। सभी फलों में ऐसा नहीं होता है, कुछ फलों में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पौधों में हम लोग उसका ओवरी खाते हैं, कुछ में सीड खाते हैं, कुछ में दूसरा दूसरा, कुछ में थैलेमस खाते हैं। जैसे एप्पल में क्या खाते हैं हम लोग, थैलेमस खाते हैं। एप्पल में क्या खाते हैं, थैलेमस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस और प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के समय होने वाली कुछ चेंजेस हमारे बॉडी में, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपना हेडिंग लिख सकते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग
प्यूबर्टी, प्यूबर्टी और एडोलेसेंस, एक बार मैं देख लेता हूं कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे देख लेने दीजिए। नहीं, हाँ अब एकदम क्लियरली विजिबल है। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी और एडोलेसेंस, यानी कि जब हम, अच्छा एडोलेसेंस के क्या मतलब होता है, फ्रॉम 13 to 19 ईयर ओल्ड तक, 13 to 19 ईयर ओल्ड के जितने भी जितने भी बच्चे या बच्चियां हैं उनको हम लोग एडोलेसेंस में मानते हैं, ठीक है। यानी कि टीनेज, एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, टीनेज और प्यूबर्टी, ठीक है। अब हमारे बॉडी में कैसी कैसी चेंजेस आती है, कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी में एकदम 100% सिमिलर होती हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता है। मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो सिमिलर होती है। तो सबसे पहले हम कुछ सिमिलर चेंजेस के बारे में देख लेते हैं कि जो लड़का है लड़की है, बॉयज एंड गर्ल्स में सिमिलर ही होती है, यानी कि दोनों में एक ही समान होती हैं। there are some changes occurs in boys and girls. There are some changes occurs in boys and girls are similar, जैसे सिमिलर, जैसे मतलब क्या, जैसे हियर देखिए, अब क्या कुछ सिमिलर चेंजेस, कहां कहां सिमिलर चेंजेस होती है, जो सिमिलर चेंजेस होती है उनमें उनमें एक चेंजेस है आर्मपिट एंड किस एरिया में, प्राइवेट एरिया या जेनाइटल एरिया पे बाल आना, जेनाइटल एरिया पे बाल आना। तो ग्रोथ ऑफ hairs on armpit, in armpit and on genital part between, genital part कहाँ होता है, between thighs, यानी कि आर्म पीट, यानी कि कांख में, कहां पे, कांख में। आर्म पीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कांख पे बाल आना। और जेनाइटल पार्ट यानी कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्ट करते हैं, उन एरियाज पे बाल आने लगते हैं। और ये क्या होता है जेनाइटल पार्ट become more darker in कलर, उसका कलर चेंज हो जाता है और धीरे धीरे वो हल्का गाढ़ा रंग में बदलने लगता है, यानी कि उसका कलर धीरे धीरे क्या होता है, डार्कर। वो जिस भी स्किन टोन में है वो स्किन टोन डार्क हो जाएगा, वो स्किन टोन जिस भी स्किन टोन का है वो स्किन टोन धीरे धीरे डार्क होने लगती है, ठीक है। और ये जो चेंजेस है ये बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में सिमिलर है। थिन हेयर ऑल्सो ग्रोज on legs and hand, जो पतले पतले एकदम फाइन, एकदम मुलायम बाल आने लगते हैं, और जो हाथ है हमारा, हाथ इस पे और हमारे टांगों पे, यानी कि हाथ पे और टांगों पे फाइन एकदम पतले पतले बाल आने शुरू हो जाते हैं। कब, जब हम लोग प्यूबर्टी या एडोलेसेंस में पहुंचते हैं तब एकदम पतले पतले थिन हेयर ग्रो करते हैं लेग्स एंड हैंड्स पे। ये दोनों में अकर होता है, बॉयज में भी एंड गर्ल्स में भी। Some other changes are skin become oily, and pimples start coming out, पिंपल्स भी निकलने लगते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है और पिंपल्स भी निकलने लगते हैं। तो होता क्या है, जब हम प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं तो कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी में एक्ट करने लगते हैं। इस पार्ट को, हार्मोनल पार्ट को हमने एंडोक्राइन सिस्टम में, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में जाके पढ़ लिया है कि हमारे टेस्टिस से और ओवरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। उन्हीं सभी हार्मोन्स के प्रभाव में ये सारी चीजें होते हैं।
टेस्टिस से कौन हार्मोन निकलता था? टेस्टोस्टेरोन निकलता था। ओवरी से एस्ट्रोजन निकलते थे। तो उन सभी हार्मोन्स के प्रभाव में आकर ये सारी चेंजेस हमारे बॉडी में कब हो रही है? एडोलेसेंस के समय पर। होता क्या है? उन सभी हार्मोन्स के प्रभाव में होता यह है, देयर आर चेंजेस, ये दोनों सिमिलर चेंज, ये दोनों में सिमिलर ही हैं। ग्रोथ हेयर इन आर्मपिट एंड जेनाइटल पार्ट, यानी कि कांख में बाल आना और जेनाइटल पार्ट में बाल आना। जेनाइटल पार्ट यानी कि हमारे वैसे पार्ट जो किस में मदद करेंगे? जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, वहां पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जेनाइटल पार्ट बिकम मोर डार्कर। डार्कर का मतलब यहाँ पे क्या है? जो पर्सन जिस भी स्किन टोन का है, वो स्किन टोन वहां पे जेनाइटल पार्ट पे बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है। थिन हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन लेग एंड हैंड्स, यानी कि हाथ पर और पैर में भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, एकदम थिन फाइन हेयर्स। स्किन बिकम ऑयली एंड पिंपल्स स्टार्ट कमिंग आउट, यानी कि स्किन ऑयली हो जाती है और पिंपल्स भी आने लगते हैं। एक और चेंजेस है इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं लिखा दे रहा हूं। पहले इतना समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना? इसको मिटा रहा हूं, हालांकि पूरा को मिटा देता हूं, आप पॉज करके लिख चुके होंगे। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स become more conscious about own and each other body in न्यू वे। देखिए एनसीईआरटी बोलती है न्यू वे का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है धीरे धीरे बॉयज एंड गर्ल्स सेक्सुअली अट्रैक्टेड होने लगते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्शन में आने लगता है। न्यू वे का यहाँ पे वही मतलब है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। वो अपने बॉडी को किसी और तरीके से महसूस करने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने बॉडी को लेकर थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्शियस और दूसरे के बॉडी को लेकर भी और ज्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं, और उनमें थोड़ी सी अलग प्रकार की सेंसिटिविटी आती है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल अट्रैक्शन। समझ गए? यानी कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर ओन बॉडी, यानी कि अपने बॉडी के बारे में भी, और किसी अपोजिट सेक्स वाले बॉडी, यानी कि लड़का है तो लड़की के बारे में, लड़की है तो लड़के के बारे में मोर कॉन्शियस, यानी कि जानने के लिए और उत्सुक होते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धीरे धीरे वो लोग सेक्सुअली अट्रैक्ट होंगे, इसी के कारण, इसी सेंसेशन के कारण वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। तो वे ये ऐसी चेंजेस थी जो बॉयज एंड गर्ल्स में सिमिलर होती हैं, ये ऐसी चेंजेस थी जो बॉयज एंड गर्ल्स में सिमिलर चेंजेस होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो सिर्फ बॉयज में ही होती हैं, और कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो सिर्फ गर्ल्स में भी होती हैं। उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, सम चेंजेस इन बॉयज। ठीक है। मिटा दो इसको। बॉयज में क्या चेंज होता है अभी हम लोग देख रहे हैं। पहले यहां तक हमने जो भी पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं? अगर आया है तो बता दीजिए कि समझ में आ चुका है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। चेंजेस occurs in boys वॉइस जो है वो क्रैक करना शुरू हो जाती है, वॉइस जो है जो फटना शुरू हो जाती है। वॉइस स्टार्टेड क्रैकिंग, यानी कि जो साउंड है वो अजीब सा साउंड निकलने लगता है, क्रैक वॉइस आने लगता है, वॉइस एकदम बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एडमस एप्पल डेवलप हो रहा होता है, उस समय हमारा वॉइस बॉक्स डेवलप हो रहा होता है। कुछ लड़कों में तो ये बहुत ज्यादा बाहर और निकला हुआ दिखाई देता है, इसलिए उनका बेस बहुत ज्यादा हो जाता है, जो बेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वॉइस स्टार्टेड क्रैक, यानी कि वॉइस जो है वो क्रैक करना स्टार्ट कर देती है। जो वॉइस जो है हमारी आवाज क्रैक करना स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है? हमारे फेशियल हेयर्स यानी कि चेहरे पे बाल, यानी कि मूंछ और दाढ़ी का आना शुरू हो जाता है, यानी कि फेशियल हेयर डेवलप होता है। फेशियल ये किस में नहीं होता है? ये गर्ल्स में नहीं होता है, ये सिर्फ बॉयज में होता है। फेशियल हेयर स्टार्ट डेवलपिंग।
यानी कि मूंछ और दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है बॉयज में, occasionally sometime penis become erect at the daydream or night, at the daydream or night। देखिए ये एनसीईआरटी बोलना ये चाह रही है, जो पेनिस है यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, पेनिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, पेनिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेल्स में पाया जाता है, जो कॉप्यूलेशन यानी कि सेक्स के लिए क्या होता है, वो सेक्स के दौरान यूज किया जाता है। किसके द्वारा? मेल के द्वारा पेनिस यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेक्स। यानी कि पेनिस एक सेक्सुअल ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन है। क्या है? सेक्स ऑर्गन है। ये मेनली क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास जाने में मदद करता है। ये मेल गैमिट को ट्रांसफर करता है इन द फीमेल बॉडी पार्ट, यानी कि फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर ये मेल गैमिट को ट्रांसफर करने का काम करता है। ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से। फूल में क्या जो एंथर था वो स्टिग्मा के अंदर जाता था? नहीं जाता था। वो हवा में, पानी में कहीं भी छोड़ देता था, या इंसेक्ट उस पर आके चिपकता था और वो पहुंचाता था पॉलन ग्रेन को किसके पास? स्टिग्मा के पास, ठीक है। लेकिन हम क्या, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर स्पर्म है, उस स्पर्म को हवा के अंदर, पानी के अंदर ऐसा तो नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हमारे पास कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है पेनिस। क्या है? कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है पेनिस। ये मदद करता है मेल गैमिट यानी कि स्पर्म को फीमेल गैमिट के पास, ओवम के पास जाने में मदद करता है, ठीक है। तो पेनिस क्या है? ये एक कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन, ठीक है। पेनिस क्या है? एक कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है, यानी कि सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। किसके पास होता है? ये सिर्फ मेल के पास होता है। यानी कि एनसीईआरटी बोल रही है कि समटाइम्स पेनिस बिकम इरेक्ट। पेनिस हमेशा इरेक्ट नहीं होता है, ये कभी कभी इरेक्ट होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्ट। तो उस समय इरेक्ट होता है। तो होता यह है कि जैसे ही प्यूबर्टी में कोई बॉय आता है, यानी कि कोई लड़का प्यूबर्टी में आता है, तो कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है कि पेनिस इरेक्ट हो गया है। इरेक्ट यानी कि उसमें टाइटनेस आ गई है, ठीक है। तो ये चेंजेस है बॉयज में। ये चेंजेस किस में आती हैं? बॉयज में ये चेंजेस आती हैं। क्या होता है? वॉइस स्टार्ट क्रैकिंग, फेशियल स्टार्ट डेवलपिंग, यानी कि जो फेस पर हेयर्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स पेनिस बिकम इरेक्ट, यानी कि जो पेनिस है उसमें टाइटनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होने लगता है इसी के कारण। ये सारी चीजें हम क्लास 11th में दोबारा पढ़ेंगे, इससे एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस चीज को देखकर, सुनकर आप अपने आप को उस चीज में ढालिए, ताकि इसके बारे में और जान सके। इसके बारे में हम लोग क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और ज्यादा डिटेल में। वहां पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा देखेंगे, हार्मोनल सिस्टम देखेंगे, बहुत सारी चीजें डीप लेवल में जाकर देखेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा डीप नहीं, इससे ज्यादा, ठीक है। तो पेनिस क्या है? ये कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है जो सिर्फ मेल के पास होता है। ये क्या होता है? इरेक्ट होता है। इरेक्ट होने के बाद ये किस में मदद करता है? ये ट्रांसफर में मदद करता है। ये मेल गैमिट यानी कि स्पर्म को फीमेल गैमिट के पास ले जाने में मदद करता है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम देखेंगे जो चेंजेस है वो बॉयज में देख लिए। अब हम देखेंगे जो डिफरेंट चेंजेस है वो गर्ल्स में कैसे होती है। सबसे पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा कि कुछ ऐसी सिमिलर चेंजेस है जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में होती हैं, उनको देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि बॉयज में, अकेले बॉयज में कौन सी चेंजेस है जो थोड़ा डिफर करती है, यानी कि डिफरेंट है, अलग है, जो लड़कियों में नहीं होती है, सिर्फ बॉयज में होती है। तो दाढ़ी तो सिर्फ लड़कों में आती है। हाँ, कभी कभी किसी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण लड़कियों में भी दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आ जाती है, वो एक अलग केस है, उसको हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं। हम यहाँ पे जनरल टर्म का बात कर रहे हैं, जनरल एक फिनोमेना का बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है? लड़कों का वॉइस क्रैक करने लगता है, फेशियल हेयर आना होता है, और उसके बाद पेनिस डेवलप, पेनिस क्या होता है? पेनिस इरेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे बॉयज के बारे, गर्ल्स के बारे में। बॉयज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अरे भाई हो जा ठीक। तो changes occurs in girls at puberty के समय क्या होता है? ब्रेस्ट
start developing and its size become its increased size and its size increases। यानी कि जो ब्रेस्ट है, उनका साइज क्या होता है, वो धीरे धीरे अंदर से डेवलप करना शुरू हो जाती हैं और डेवलप करने के बाद उनके साइज में भी ग्रोथ होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट है वो धीरे धीरे डेवलप करती हैं अंदर से, उनका क्या होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन होता है, ताकि वो धीरे धीरे उनमें क्या हो, धीरे होता ये है कि गर्ल्स को बाद में जाकर क्या बनना है, माँ बनना है। तो माँ बनने के लिए उनको फीडिंग करना पड़ेगा, ब्रेस्ट फीड कराना होगा। क्या कराना होगा, ब्रेस्ट फीड कराना होगा अपने बच्चे को। तो पहले से बॉडी हमारी तैयारी करना शुरू कर देती है, हालांकि अभी ही माँ नहीं बनना है, बाद में माँ बनना है। उसके बाद क्या होगा, बच्चे होंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस बच्चे को दूध पिलाना होगा। तो ब्रेस्ट अभी से ही डेवलप करना शुरू कर देता है अंदर से, उसमें जो डक्ट्स हैं, उसमें जो ग्लैंड्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका साइज भी इंक्रीज होता है और वो अंदर से, यानी कि वो इंटरनली अंदर से वो फंक्शनल मैच्योरेशन की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट का साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें क्या डिपोजिशन शुरू हो जाता है, उसमें फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, फैट यानी कि वसा का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, इसीलिए उसका साइज बढ़ता है। ठीक है। एरिया अराउंड निप्पल बिकम मोर डार्कर, यानी कि निप्पल के अराउंड जो एरिया है वो थोड़ा डार्क होने लगता है, जिसको हम एरियोला मैमे बोलते हैं। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पे एक ब्रेस्ट का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये निप्पल है, ये क्या है, निप्पल। ठीक है, ये क्या है, निप्पल। ये डायग्राम बहुत ही खराब है, अच्छा डायग्राम नहीं है। तो इसके चारों तरफ जो एरिया है वो डार्क हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, ये है निप्पल, ये क्या है, निप्पल। डायग्राम मुझसे ना जाने क्यों इतना अच्छा नहीं बन पाता है। और ये है डार्क एरिया, ये क्या हो जाएगा, ये डार्क होने लगेगा। ये स्लोली इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो डार्क होने लगेगा। अच्छा, ये क्या है, ये है मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। ये क्या है, ब्रेस्ट। बाद में इसको हम लोग मेमोरी ग्लैंड भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड ही इसका एक्चुअल नाम है। ठीक है, यह है निप्पल, और इस निप्पल के चारों तरफ का जो एरिया है वो धीरे धीरे डार्क होने लगेगा। उस एरिया को हम लोग एरियोला मैमे बोलते हैं, एरियोला मैमे। तो होता यह है कि इस समय जो ये एरिया है वो धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है। और भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे फीमेल्स स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो फीमेल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के बारे, वैसे तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूरा डीप में पढ़ना है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। मान लीजिए ये है यूट्रस, हालांकि हमने, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी हमने क्या नहीं पढ़ा है, अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये है यूट्रस, ये क्या है, यूट्रस, और ये है यूट्रस की अंदर वाली लेयर, तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मान लीजिए ये 30 डेज का पीरियड है, कितने 30 डेज का, कितने दिन का, 30 डेज का। हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टर्म अभी आ गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूं, लेकिन हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी कुछ ऐसी तैयारी करती है, ताकि मान लीजिए कि सेक्सुअल एक्ट हो रही है, यानी कि कॉपुलेशन हो रहा है, तो उस समय स्पर्म आएगा, और स्पर्म को क्या करना होगा, स्पर्म किससे फर्टिलाइज कर जाएगा, किससे मिल जाएगा, जाके मिल जाएगा ओवम से, और ओवम से बाद में जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बेबी डेवलप करेगा। ठीक है, तो हर महीने जो हमारी जो ओवरी है, ओवरी ऐसी तैयारी रखती है कि ऊपर से कोई क्या आएगा, ऊपर से कोई जाइगोट आएगा, तो हम इसको इम्प्लांट कर देंगे। इसको कहाँ इम्प्लांट कर देंगे, हम इसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। तो ये हर महीने तैयारी करती है, और अपने अंदर ब्लड वेसल्स बनाती है। खूब सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे डेवलप हो जाती है, खूब सारी ब्लड वेसल्स इसके अंदर वाली वॉल्स पे डेवलप कर जाती है। लेकिन मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि सेक्सुअल एक्ट नहीं हुआ, कॉपुलेशन नहीं हुआ, तो होगा ये कि ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये पूरी टूट जाती है। ये धीरे धीरे ये हार्मोनल
एक्ट के कारण, हार्मोनल इफेक्ट के कारण ये टूट जाती है, क्या हो जाती है, अंदर से ये टूट जाती है। और ये जितना भी यहाँ पे टिश्यू बना हुआ था, किसके साथ, ब्लड के साथ, जो भी टिश्यू है ये धीरे धीरे बाहर आता है, ये धीरे धीरे वेजाइना से होते हुए, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से होते हुए ये धीरे धीरे कहाँ जाता है, बाहर। और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद पढ़ेंगे उसके साथ भी। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए, जो फीमेल है वो स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि उनमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए, ब्लीडिंग होती है और वो बाहर आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो गर्ल्स में जो चेंजेस होती है प्यूबर्टी के समय, वो ब्रेस्ट का साइज डेवलप कर जाता है, ब्रेस्ट डेवलप करता है, जिसके कारण उसका साइज बढ़ता है, और उसके चारों तरफ का जो एरिया है, निपल के अराउंड जो एरिया है वो डार्क हो जाती है, इस एरिया को बोलते हैं एरियोला मैमे। ठीक है, फीमेल स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि क्या, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ये जितनी भी चेंजेस हमने बॉयज एंड गर्ल्स में मिलाकर पढ़ी हैं, ये होती ही इसलिए है ताकि जो बॉडी है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, सेक्सुअल मैच्योरेशन की तरफ बॉडी को ले जा रही है। ये सारी चेंजेस, ऑल दी चेंजेस हैपेंस ड्यू टू, किसके लिए हो रही हैं, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, किसके लिए, ताकि हमारा बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर कर जाए और हम आगे चलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो सके, हिस्सा कर ले सके, भाग ले सके। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। all these changes happens in our body due to achieve sexual maturation. Will help in performing reproduction. यानी कि ये जो भी चेंजेस हुए हैं हमारे बॉडी में वो इसलिए हुए हैं ताकि हम लोग सेक्सुअली मैच्योर कर जाएं और किसमें हिस्सा ले सके, किसमें भाग ले सके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले सके, इसीलिए। अच्छा, इस समय होता ये है कि हम जितना भी जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं उसका बहुत सारा पार्ट सेक्सुअल मैच्योरेशन में लग जाता है। बहुत सारा जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स किसके तरफ, सेक्सुअल मैच्योरेशन। एट दिस टाइम, यहां पे इसको मिटाने दीजिए, एट दिस टाइम मोस्ट ऑफ द resources are directed toward sexual maturation। यानी कि हमारा बॉडी जितना भी न्यूट्रिएंट गेन करता है उसका बहुत सारा हिस्सा सेक्सुअल मैच्योरेशन की तरफ भेज दिया जाता है ताकि हमारा बॉडी जो है सेक्सुअली मैच्योर हो सके। इसीलिए प्यूबर्टी के समय अच्छे से न्यूट्रिएंट गेन करना चाहिए, जितने भी न्यूट्रिशियस भोजन है उनको ग्रहण करना चाहिए, उन सभी चीजों को खाना चाहिए, फल, हरी साग सब्जियां, किसी भी चीज को ऐसा नहीं है कि जो न्यूट्रिएंट, इस समय न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी इस समय ग्रोथ कर रहा होता है, सेक्सुअली भी, मेंटली भी, बहुत सारी चीजों, बहुत सारे एस्पेक्ट में हमारा बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। इसीलिए इस समय न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होने का मतलब, यानी कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर वो हमारे अंदर कम हो जाए तो ठीक से हमारे अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी और हो सकता है कि बाद में क्या नहीं हो, बाद में हम लोग रिप्रोडक्शन यानी कि जन्म देने में, रिप्रोडक्शन में हम लोग फेलियर हो जाए, फेल कर जाए। ठीक है,
इस समय हमारे टेस्टिस का, ओवरी का, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी कि पेनिस का और वेजाइना का, इन सभी चीजों का, ब्रेस्ट का, इन सभी चीजों का डेवलप होना अच्छे से आवश्यक है। और मेंटली भी हम लोग को इस लायक बनना चाहिए ताकि हम इन सभी चीजों के बारे में स्वस्थ बातचीत हेल्दी टॉक कर सकें, ताकि एक दूसरे के बारे में जो संशय है वो दूर हो सके और किसी भी प्रकार की क्या हमारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे मन में, हमारे शरीर में, इन सभी में एक स्वस्थ तालमेल रहना चाहिए। अच्छा, शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? भोजन करके, इन सभी चीजों को करके, ठीक है, व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके शरीर स्वस्थ रहेगा। मन कैसे स्वस्थ रहेगा उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप अच्छे से इसको ग्रहण कर रहे हैं और इस चीज को एक स्वस्थ बातचीत के तौर पे जहां भी आवश्यकता हो इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा मन स्वस्थ होगा। इसके बारे में ऐसा नहीं कुछ हाइप बना लिए, किसी के बारे में कुछ गलत कमेंट कर दिए, किसी को कुछ और बोल दिए, या बहुत सारे लैंग्वेजेस में स्त्रियों को, फीमेल्स को, उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर गाली भी दी जाती है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी किसके संतान है? हम भी किसी स्त्री के द्वारा ही जन्म दिए गए हैं। तो गाली तो वैसे बहुत ज्यादा क्यों जाएगी? और इन सभी चीजों को गाली क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी चीजों को लेकर आपके मन में कोई भी कुंठित या कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो दुष्प्रभाव छोड़े। क्या करे? दुष्प्रभाव छोड़े। तो इसीलिए इन सभी चीज को हेल्दी तौर पे लीजिए। किसके तौर पर? हेल्दी तौर पे। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट का रिसोर्स है वो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत सारा हमारे बॉडी का जितना भी एनर्जी है उसमें बहुत सारा एनर्जी सेक्सुअल मैच्योरेशन की तरफ जाएगा, ताकि हम सेक्सुअली मैच्योर हो पाए। और बात रही कि मेंटली मैच्योर होने का, जिसके लिए आपको टीचर्स बताएंगे, आपके पेरेंट्स बताएंगे। पेरेंट्स नहीं बता रहे हैं, पेरेंट्स से आपको पूछने में दिक्कत हो रही है, तो टीचर्स से डायरेक्ट पूछिए कि आप हमको हेल्प कीजिए, हमको इसके बारे में समझना है। आप अपने बायोलॉजी के टीचर के पास जाइए, आप अपने हाई स्कूल में जाइए, वहां पे आप पता कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मुझे तो लग रहा था कि आज हम क्या पढ़ ले, आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम वैसे भी हो चुका है। आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो लेक्चर को इतना देर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।